सो गुड इवनिंग एवरीवन। एमजे टॉक शो एपिसोड नंबर 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि हम एपिसोड नंबर 9 कर रहे हैं और एमजे टॉक शो का एपिसोड नंबर 9 है। पिछले 8 एपिसोड में हमने पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप स्किल और कितने सारे टॉपिक्स पे हमने बात की है। अगर आप वो सारे वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मनीष जैन पब्लिक स्पीकर आप सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सोमवार रात शाम 5 बजे एक नया वीडियो हम वहां पर अपलोड करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि लीडरशिप अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऐसे 9 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिससे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं या आप अगर 4-5 लोगों को लीड करते हैं या आपको कभी मौका मिले कि आप लोगों को लीड करें, तो आप किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं, ये आपको मैं आज बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हाय लिख करके बताइए कि किस तरह से, हाय नहीं लिखना है, बूम लिखना है, BOOM बूम लिख करके बताइए कि कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। टाइप BOOM इन द कमेंट बॉक्स ताकि हम आज के अपने एपिसोड की शुरुआत करें। और आप सभी लोगों के सहयोग के साथ हम निरंतर एक के बाद एक एपिसोड लाते जा रहे हैं जिसमें लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग और ये सारा नॉलेज आपको हम फ्री दे रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी अगर ये सीखना चाहते हैं तो काफी सारा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपने हमारे फेसबुक पेज को, आपने हमारे लिंक्डइन पेज को, आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपने हमें फॉलो किया है, उसके लिए हम आपको ये कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टाइपिंग कमेंट। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है इंटरेस्टिंग 9 वेज। मैं ऐसे 9 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी टीम के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी का मतलब वो जितना काम करते हैं उससे ज्यादा उनसे काम करवा सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को निखार सकते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है और आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो ये 9 तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूं। Thank you so much, Arti Sane. Thank you, Sonali Pagar. Thank you, everyone, for joining. And we have 5 people on LinkedIn. We have 10 on Facebook. Thank you so much for joining MJ Talk Show. तो आज हम बात करने वाले हैं 9 ways leader can increase productivity. ऐसे 9 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका, कल्टीवेट सेल्फ लीडरशिप स्किल्स। सबसे पहले तो लीडर बनने के लिए सेल्फ लीडरशिप स्किल आनी चाहिए। देखो, कोई भी इंसान लाइफ टाइम या थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे, पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, राइट? समटाइम्स अप, समटाइम्स डाउन, समटाइम्स फील गुड, समटाइम्स फील्स बैड। सबके लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती है, चाहे कोई कितना अमीर हो या महलों में रहता हो, चाहे कोई सड़क पे रहता हो। सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन इफ यू आर अ लीडर, जहां पे आप लोगों को लीड कर रहे हैं या आपको कभी मौका मिले लोगों को लीड करने का, तो अगर एक लीडर ही डिमोटिवेटेड हो जाएगा, लीडर ही अगर सेल्फ लीडरशिप नहीं रखेगा, तो उसकी टीम डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ सकती। अगर कोई आर्मी का हेड है जिसको अपनी टीम को हेड करना है, कहीं पे वो मुकाबला करने जा रहे हैं, कहीं है ना, बॉर्डर पे ऐसे फाइट करने जा रहे हैं, तो उनका जो कमांडर होता है, उनका जो मेजर होता है, जो लीड कर रहा है, उसको पता होता है कि सामने वाले के पास ज्यादा बम है, सामने वाले के पास ज्यादा गन है, सामने वाले के पास ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को हौसला देता है कि हम तो इतने ही काफी हैं, हम उनको धो डालेंगे, मार डालेंगे। इस तरह के जो स्टेटमेंट वो पास करते हैं, जो अपनी टीम को एक एनर्जाइज करते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ लीडरशिप स्किल्स। अगर वो भी उनके साथ हो लिए कि यार उनके पास तो ज्यादा गन है, यार वो तो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो तो 200 से ज्यादा है, हम तो खाली 50 है, हम कैसे फाइट करेंगे। तो जब लीडर ही ऐसी बात करेगा तो उनकी टीम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कहां पे कैसे भी हो, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो कल्टीवेट सेल्फ लीडरशिप स्किल मतलब आपको सेल्फ लीडरशिप स्किल आपको आनी चाहिए। जो एक लीडर होता है वो सबसे पहले सेल्फ को लीड करता है। आप दूसरों को 5 बजे उठने का ज्ञान तब तक नहीं दे सकते जब तक एक लीडर खुद 5 बजे नहीं उठता हो, राइट? तो ज्ञान जो फिलोसोफर बनते हैं, एक बार शाहरुख खान का एक स्टेटमेंट है जो मैंने अपने घर में भी लगा रखा, उन्होंने कहा, डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। मतलब जब आप फिलोसोफर तब बने जब आप उस लेवल के हो। तो सेल्फ लीडरशिप मतलब सबसे पहले वो स्किल, जो लीडर बनना है, वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। देन यू कैन ओनली लीड द पीपल। आप लोगों को ऐसा कभी लीडर नहीं होता कि वो आराम से बैठा हुआ है, हाँ तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, और मैं आराम से मस्त बैठा हुआ हूँ,
और मैं घूमने जा रहा हूँ, ऐसा कभी कोई लीडर नहीं होता है। लीडर वो होता है जो पहले खुद को लीड करता है, इसके बाद दूसरों को वो डेलीगेट करता है, दूसरों को काम असाइन करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है, दूसरों को वो करता है। तो सबसे पहले कल्टीवेट, खुद को विकसित करना है, सेल्फ लीडरशिप स्किल। तो पहला पॉइंट है, लीडरशिप बनने के लिए आप प्रोडक्टिविटी अपनी टीम की बढ़ा सकते हैं। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लीडरशिप पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, पहला स्टेप। अब उसमें आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं, दूसरे लीडर्स का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप उनकी हेल्प लें और आप खुद सीखें और सिखाएं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा पॉइंट, मेक देम फील इंपॉर्टेंट। आपकी जो टीम है उनको इंपॉर्टेंट फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं, उनको कभी-कभी बुरा लगता होगा कि यार उनका जो बॉस है उनको एप्रिशिएट नहीं करता है। यार ये चीज़ के लिए एप्रिशिएट नहीं किया, तो बहुत जल्दी आप ये रियलाइज़ कर लें और एप्रिशिएट करना शुरू कर दें, बिकॉज़ लोगों को फ़ील इम्पोर्टेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें ना पैसों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि लोगों को इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना। कैसे इम्पोर्टेंट फ़ील करवा सकते हैं? जैसे उन्होंने आपकी टीम ने कोई काम किया है, आप उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं। आपकी टीम ने कोई अवार्ड सेरेमनी अगर आपकी होती है वंस इन अ ईयर, जिसमें आप कुछ ट्रॉफी वगैरह देते हैं, वो तो ठीक है, वंस इन अ ईयर हो गया, लेकिन डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन या एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एम्प्लॉयी के एप्रिसिएशन इवेंट्स रख सकते हैं सोशल मीडिया पर, उसका उनका जैसे कई बार कंपनी में होता है ना, एम्प्लॉयी ऑफ द वीक, एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ, या फिर आपने पास जाकर के उनकी पीठ थपथपा दी, यार बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी सोच है, या बहुत अच्छा तुमने आइडिया दिया है, यार यू आर डूइंग ग्रेट, और बहुत अच्छी तुम्हारी सोच है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं, उनको इम्पोर्टेंट फ़ील कराते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन दो आपकी फैमिली में आपकी वाइफ़ है, बच्चे हैं, उनको कब इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को लेस इम्पोर्टेंट फ़ील करवाओगे, बिल्कुल उनको वैल्यू नहीं करोगे, तो डेफ़िनिटली आपकी टीम डिमोटिवेटेड हो जाएगी, फिर चाहे कितना पैसा दे दो। काम सिर्फ पैसों से नहीं होता है, काम आपके रुतबे से, आपके जो स्टाइल ऑफ एप्रिसिएशन है, जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट फ़ील कराते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड दूसरा, अगर आप लीडर हैं, तो आपकी टीम में एक-एक इंसान को, सबको इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किसी भी मीडियम से हो सकता है, चाहे आप उनको एप्रिशिएट करके, कभी कुछ बहुत अच्छा कुछ अचीव कर दिया है, तो आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ छोटी-मोटी पार्टी रख सकते हैं, व्हाटएवर इट इज़, बट एप्रिशिएट करना, उस काम को वैल्यू देना जो काम उन्होंने किया है, उनको इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, लुक फॉर ग्रेटनेस इन दोज़ यू लीड, जो आपकी टीम है। अब यहाँ पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो आपकी टीम है ना उसमें मिस्टेक ढूँढते हैं। यार तुम में ना ये बात नहीं है यार, तुम ये चीज़ में गलत हो। उनको हमेशा गलत चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, वो भी लोगों के सामने, कि तुम में ये चीज़ अच्छी नहीं है, यार तुम अकाउंटेबल नहीं हो, यार तुम ऑफ़िस में टाइम पे नहीं आते, यार तुम ये करते। लेकिन ये चीज़ नहीं देखते कि उनमें अच्छाई क्या है। लुक फॉर ग्रेटनेस इन दोज़ यू लीड, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनमें जो अच्छी बातें हैं, उनको आपको देखना है। उनको एप्रिशिएट करना है। आपको ऐसा नहीं कि उनकी कमियाँ देखें, कमियाँ किसमें नहीं होती। हम खुद हैं, आज हर एक में, बॉस में भी कमी होती है। हर इंसान में, अगर आप इंसान हैं, तो कहीं न कहीं आप में कमियाँ होंगी और कहीं न कहीं आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी। अगर 2 कमियाँ होंगी, तो 8 अच्छाइयाँ भी होंगी। लेकिन लोग वो 2 कमियों की तरफ देखते हैं। किस तरह से मालूम है? जब आपके अगर दाँत में कुछ फँस जाता है, तो हमारी टंग हमेशा उस तरफ जाती है जहाँ वो फँस जाता है। जबकि बाकी के जो 31 दाँत हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दाँत में अगर कुछ अटक गया है ना, तो अपना जो टंग है ना, वो उस एक जो फँस गया ना, उसकी तरफ बार-बार जाता है। तो वो टंग ना बने, जहाँ पे वो दाँत में फँस जाता है उस तरफ जाएँ, क्योंकि बाकी के 31 दाँत भी देखो जिसमें कुछ नहीं फँसा हुआ है। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम्पल से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपको अपने टीम की ग्रेटनेस के बारे में देखना है, ग्रेटनेस को एप्रिशिएट करना है, उसको देखना है, ना कि उनकी कमियों को, ना कि उनके कह सकते हैं कि जो उनकी हो सकता है ऐसी चीज़ों जो आपको इरिटेट करती हो, तो ऐसा नहीं देखना है। वो टंग नहीं बनना है जो आपको इरिटेट करे। थैंक यू सो मच सोनाली पगार फॉर कमेंटिंग परफेक्टली सेड। यस डेफिनिटली, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग हमेशा ना कमियों की तरफ देखते हैं। कई बार है ना, बॉस डाँटते ही रहते हैं। कई कंपनी में मैंने देखा है, बॉस डाँटते रहे, वहाँ पे एम्प्लॉयी पता है कैसे बैठते हैं? बहुत परेशान, मतलब उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के लिए, या फिर पता नहीं कहीं और शायद जॉब नहीं लग रही, इसीलिए वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी उनको आपकी कंपनी में काम करने का कोई मन नहीं है। वो बेमन से आपके ऑफ़िस में उदास, सैड, एकदम दुखियारे की तरह बैठे हैं, क्योंकि जब भी बॉस आता है, वो चिल्लाता रहता है, झल्लाता रहता है। अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। इस तरह से वो ऑफ़िस में माहौल बनाता है। ऐसा नहीं करना है, उनकी ग्रेटनेस आप जाएँ, उनको एप्रिशिएट करें। अरे वाओ! आज आपने ये अच्छा काम किया है, आपने टॉप जैसे कि अ, आगे जाके मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगा कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन लुक फॉर ग्रेटनेस।
और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने भी लोगों की सिर्फ़ कमियाँ देखते रहते हैं ना, तो आज ही इस पॉइंट को अपने माइंड से हटा दो कि ग्रेटनेस देखनी है, उनमें अच्छाइयाँ देखनी है। राइट? चौथे पॉइंट की तरफ दें, इन्वॉल्व देम। आपकी जो टीम है, उनको अपने कामों में इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व किस तरह से करें? ऐसा नहीं कि उनको दे दिया, वो जाने। ऑब्वियसली उनको काम का ओनर तो बनाना, लेकिन इन्वॉल्व करें। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आया तो स्ट्रैटेजी बनाए तो मिल के बनाए। भले काम कोई भी करने वाला हो, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाए, या ब्रांडिंग कैसे करें, ये करें। मैं आजकल जो मैं टॉपिक भी चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपनी टीम के साथ बैठ के कर रहा हूँ, ये लाइव आने के लिए मुझे कौन-सा टॉपिक करना पड़ेगा, क्या कैसे किस पे बात करनी पड़ेगी। तो इन्वॉल्व करें, अपनी टीम को जितना इन्वॉल्व करेंगे उनको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिकली आप इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, राइट? छोटी-छोटी चीज़ों में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपकी टीम इन्वॉल्व हो जाती है ना एक चीज़ में, जब आपकी पूरी टीम एक डायरेक्शन में काम करती है, तो डेफिनेटली पहुंचना, उस मंजिल पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो इन्वॉल्व करें, अपनी एक टीम वर्क बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप हमेशा इस तरह से बॉस की तरह, नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बाकी तुम सब गलत हो, या उनके फीडबैक की कोई वैल्यू नहीं है, उनके आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी टीम आपको आइडिया देना ही बंद कर देती है। सिंपल है। आप अगर कहते हैं ना कि बहुत बार घर में ऐसा होता है कि वाइफ हमेशा फ़ोन करके पूछती है, "आज खाने में क्या खाओगे? आज खाने में खा" वो आपको इन्वॉल्व कर रही है, राइट? लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या आप डोमिनेटिंग हो जाते हैं, "नहीं, मुझे आज तो यही चाहिए।" ठीक है? तो जब आपको पूछ रहे हैं कि यार खाने में आज क्या चाहिए? तो आप बोल सकते हैं कि यार डार्लिंग तुमको क्या पसंद है? तो आज वो खाएँगे जो तुम्हें पसंद है। तो इस तरह से आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो एक हैप्पी टीम में भी इस तरह से हो सकता है कि यार एक इन्वॉल्वमेंट जब आ जाती है, जो एक जब लोग मिल जाते हैं तो खुशी बढ़ जाती है, खुशी बढ़ जाती है तो काम अच्छा होता है, काम अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली उस खुशी के साथ काम होता है, तो काम बहुत अच्छा हो जाता है। और काम जब हो रहा है तो काम किसका हो रहा है? कस्टमर का हो रहा है। तो सैटिस्फैक्शन किसका बढ़ेगा? कस्टमर का बढ़ेगा। ब्रांड वैल्यू किसकी बढ़ेगी? ब्रांड जो आपकी है, उसकी बढ़ेगी। डेफिनिटली तो उसमें आपकी इनर टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन्वॉल्व देम, हर चीज़ में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट? कई बार घरों में ऐसे डिसीजन आदमी ले लेता है जो अपने वाइफ को पूछता भी नहीं है। तो डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला है, या कंपनी में ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो किसी को भी नहीं पता है, सीनियर लेवल के मैनेजर को भी नहीं पता है कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है, या लीडर ने डिसीजन ले लिया, टीम को पता ही नहीं है कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पे टीम इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। टीम हो करके भी आप अकेले ही पड़ जाते हो, दैट्स बिकॉज़ क्योंकि आपने इन्वॉल्व नहीं किया, राइट? ओके, श्वेता जैन जी ने बहुत बड़ा कमेंट किया है। उनका पढ़ते हैं, लिसनिंग यू बाय लिविंग ऑल वर्क, आई रैंडमली केम अक्रॉस योर लाइव बट इट विल बी यूजफुल फॉर मी। इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। दिस इज फैंटास्टिक कमेंट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, पांचवें टॉपिक की तरफ, लीड द होल पर्सन। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि वो सिर्फ, अगर 9 टू 5 का जॉब है, अगर आप लीडर हैं, कंपनी के बॉस हैं, तो आप उनके सिर्फ 9 टू 5 एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं। नहीं, यहीं पे तो मिस्टेक करते हैं। होल पर्सन को लीड करिए, मतलब उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, कहीं उनको तकलीफ तो नहीं है, उनकी तबीयत कैसी है? क्या कभी अपने एम्प्लॉयी को पूछा है तबीयत कैसी है? क्या अपने टीम मेंबर को पूछा है कि तबीयत कैसी है? या कभी उनकी मदद की है कि यार अच्छा ये दवाई अच्छी आती है तो ये ले लो, या ऐसा कुछ। लीड द होल पर्सन, उनको गिव वैल्यू, गिव इंपॉर्टेंस टू देम। आपकी टीम, आपकी फैमिली, जितने भी आपके साथ लोग काम करते हैं, सभी लोग आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एंड इट्स मीन्स लोग। और मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं, पैसों के लिए लोग, अगर कोई इंसान काम कर रहा है आपके पास, शायद 20% वो पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन 80% वो इसलिए कर रहा है बिकॉज आपकी ब्रांड में उनको मजा आ रहा है, आपकी कंपनी में मजा आ रहा है, आप उनको अच्छे लग रहे हो। 20% ही वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, राइट? और फॉर द लिविंग द लाइफ, मनी इज इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको 20% दे रहा हूँ कि 20% हम किसी कस्टमर के साथ कई बार काम करते हैं, और जो हमारा रेगुलर कस्टमर हो जाता है, कई बार हम उसको सस्ते में भी काम करते हैं उनके लिए, बिकॉज हम पैसों के लिए 20% काम कर रहे हैं, लेकिन 80% उनके नेचर की वजह से, उनके तौर तरीकों की वजह से, और एक ट्यूनिंग की वजह से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने एम्प्लॉय को, आप जो आपकी टीम है आपके लिए काम कर रही है, उसको पूरा लीड कर रहे हैं, होल पर्सन, कि कहीं उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो घर कैसे जा रहे हैं, उनके पास फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या वो आज सैड दिख रहा है। आपको लगा होगा जैसे आपके कंपनी में अगर 10 लोग भी काम कर रहे हैं और आप जा रहे हैं, यार कोई एक इंसान आपको सैड दिख रहा है, तो कभी जाके उसको पूछा है कि भाई क्या तकलीफ हो रही है? हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जहां पे आप शायद मदद कर सकते हो, और वहां पे अगर आपने मदद कर दी ना, तो यकीन मार रहा हूं वो इंसान आपको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता। डेफिनेटली अगर आपने पर्सन को लीड किया ना, अगर आप बॉस बन गए 9 टू 5, बस ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, अपना
काम खत्म करो और जाओ। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप अगर बॉस को कोई मतलब ही नहीं है ना, तो वो सिर्फ आपके पास वो 20% की वजह से काम कर रहे हैं। जिस दिन उनको किसी ने 2000 रुपए एक्स्ट्रा ऑफर कर दिए, आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से लीड कर दिया कि पूरे पर्सन को उनके साथ कभी जोक भी क्रैक कर दिया, उनको हंसा भी देते हैं आप, उनको उनको उनके पर्सनल लाइफ के बारे में आप पूछ लेते हैं, उनको कोई तकलीफ है तो उसमें छोटी मोटी चीजों में आप मदद कर देते हैं, तो वहां पर आप जब होल पर्सन को लीड कर लेते हैं तो वो आपकी टीम बन जाती है। तभी वो टीम कहलाती है, वरना वो एम्प्लॉय कहलाते हैं। टीम तब कहलाती है जब वो आपके साथ पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप उनके साथ पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब वो आपके साथ इन्वॉल्व हो ना, उसके लिए आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना ज्यादा जरूरी है। तो लीड द होल पर्सन। 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्रिएट अ लिसनिंग कल्चर। कई बार सिर्फ जो बॉस होता है ना, वो सिर्फ बोलता ही रहता है, लिसनिंग कल्चर नहीं होता, सुनते नहीं है। लेकिन अगर आप एक लीडर हैं तो आपको अपनी हर एक टीम मेंबर को, इवन दो अगर ऑफिस बॉय भी कोई आइडिया लेके आए ना कि सर आप ये करो, सुनो, उनको सुनो, कब कौन सा आइडिया आपके लिए काम करेगा। यू नेवर नो, राइट? यू नेवर नो। आपको पता है एक मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन एक साइट है, आई थिंक मेक माई ट्रिप है या कोई सी ब्रांड, मुझे थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, लेकिन जब वो सिर्फ मेक माई ट्रिप पे आपने देखा होगा कि फ्लाइट्स की टिकट बुक होती है, होटल्स की बुक होती है, बस का टिकट बुक होता है, होटल्स भी सब चीजें बुक होती हैं। तो जब शुरुआत ये जो उन्होंने की थी ना, ये सिर्फ ट्रिप पैकेजेस बेचते थे कि कश्मीर जाने का इतना पैकेज है कश्मीर, तो ये ना फ्लाइट्स और ये नहीं बुक करते थे। तो लोग क्या करते थे कि फ्लाइट्स बुक करने वाली अलग साइट्स होती थी और इनके पास पैकेज बुक करते थे। तो उनको पता है, ये शायद मेक माई ट्रिप है या गो आईबी बॉय, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, लेकिन उनको उनके ऑफिस बॉय ने ये सलाह दी थी, सर आप पैकेज तो सेल करते हैं लेकिन उसके साथ है ना ट्रैवलिंग का आप मिस कर जाते हैं। तो ये, और उसके बाद उस ब्रांड ने वो शुरू किया था, और देख लो वो ब्रांड कहाँ है आज। पूरा पैकेज मिल जाता है, फ्लाइट की टिकट्स भी आ जाती है, क्योंकि उनका पहले क्या सोचना था कि फ्लाइट की टिकट तो इंसान है ना, फ्लाइट्स की अपनी साइट्स होती है, वहां पे जाकर के बुक कर लेगा, हम तो पैकेज देते हैं, तो वहां पे पहुंचने के बाद तो उस इंसान को कैसे ट्रेवल करना है, कैसे होटल में रहना है, वो हम बता देंगे। लेकिन जब उन्होंने ये शुरू किया, उनके पैकेजेस ज्यादा सेल होने लग गए। तो कब कौन सा आपको अपना टीम मेंबर आपको गाइड कर देगा, और कब क्योंकि अगर आप अपने ईगो में रहे ना कि भाई मैं तो बस बॉस हूं, तो आप किसी के अगर आइडिया को अगर सुनेंगे नहीं, तो डेफिनेटली वहां पे मिस कर जाएंगे कि जो आप शायद अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर अपग्रेड करें। तो क्रिएट अ लिसनिंग कल्चर जिसमें आपको हर एक को सुनना है। आप, और लिसनिंग कल्चर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आइडिया ही सुन रहे जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ा रही है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है जो एक एक होता है ना कि हर एक की लाइफ में अपना पेन होता है, अपना दर्द होता है, कई बार वो आपके साथ शेयर कर रहा है, और आपको कई बार लोगों का ना इंटरेस्ट ही नहीं होता है, अरे तेरा दुख तेरा, मेरा क्या मतलब है। इस तरह से अगर आपका एटीट्यूड है और आप उनको सुन नहीं रहे हैं, तो कोई मीनिंग नहीं है, वो आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा, इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्रिएट अ लिसनिंग कल्चर। उसका कोई पर्सनल इश्यू भी है, उसकी फैमिली में अगर उसके कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं कि पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह से वो परेशान है, तो आप वो भी सुन रहे हैं और उसको कुछ सलाह दे पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उसको बोलते हैं लिसनिंग कल्चर, जिसमें आप वो चीजें भी सुन रहे हो अपनी टीम की, जो शायद आपको टीम को, आपको ब्रांड को आगे बढ़ाने में कभी मदद नहीं करने वाली है, लेकिन वहां पे आप उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हो ताकि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। अगर आपका पर्पस वो है कि यार जो टीम है काम कर रही है वो खुश रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आती है क्रिएटर लिसनिंग कल्चर से। आप उसके लिए आप वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, कभी एक एक के साथ बैठ सकते हैं। अगर आपके पास 50 की टीम है तो कभी आप एक 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 इंसान के, जैसे आपको वक्त मिलता है कि आज ये 3 के साथ बैठ गए, अगले दिन उन 3 के साथ बैठ गए, तो पर्सनल उनके साथ बात कर दी, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। उसको बोलते हैं लिसनिंग कल्चर। उनको लगेगा कि यार उनका बॉस कितना अच्छा है, उनकी बातें सुनता है, उनको सलाह देता है, एंड डेफिनेटली आप अच्छे हो अगर आपका लिसनिंग कल्चर है तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर अब तक 9 ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, 6 यहाँ पे हो गई हैं। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल चीज अगर आपको मिल रही है जो लाइव आकर के मैं दे रहा हूं, तो आप टाइप करें कमेंट बॉक्स में VALUE वैल्यू। टाइप कमेंट बॉक्स VALUE वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ दैट्स वैल्यूएबल। टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। और शायद लिंक्डइन और के कमेंट मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सराह रहे हैं, ताकि हम हर बार नए नए टॉपिक को लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ, प्रोवाइड देम सेफ स्पेस। अब इसका मतलब ये है, थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। अब प्रोवाइड देम सेफ स्पेस मतलब आपकी जो टीम है,
अगर आप एक बॉस हैं, अगर आप एक लीडर हैं और आपके पास 4-5 लोग काम कर रहे हैं, आपके ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं, उनको सेफ स्पेस प्रोवाइड करें। जैसे सपोज़ आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर हैं, तो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, क्या उन्होंने सेफ्टी गार्ड्स पहन रखे हैं? क्या उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं? क्या पता मशीन उनको लग जाए, उनकी उँगली कट सकती है, बहुत सारी चीज़ों क्या एनवायरनमेंट सेफ्टी है? क्या आपने जो मेल स्टाफ है या फीमेल स्टाफ है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया हुआ है सेफ्टी के लिए? सेफ्टी गाइडलाइंस दी हुई हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी उनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें। एम्प्लॉयी को ऑफ़िस में बैठ कर के सिक्योरिटी फ़ील होनी चाहिए कि आई एम सिक्योर हियर, आई एम हैप्पी हियर, सिक्योरिटी वाली फीलिंग। या आपका ऑफ़िस कहीं ऐसे गुमनाम एरिया में है, जहाँ से निकलते वक़्त डर लगता है लोगों को, तो आपको वो भी सेफ्टी देखनी होगी कि आप अपना ऑफिस का लोकेशन चेंज करें। डेफ़िनिटली ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वो कई बार मिस हो जाती हैं और उन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं और बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ जहाँ पे सेफ स्पेस प्रोवाइड नहीं किया है। एम्प्लॉयी इतना दूर एरिया में आ रहे हैं जहाँ पे आस-पास कोई दुकान नहीं है, आस-पास कोई दिक्कतें हैं और एक कॉर्नर में कहीं पे गुमनाम एरिया में अगर वो है और निकलते वक़्त किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की गाड़ी खराब हो गई तो कोई उसको मरम्मत करने के लिए उनको मिलता नहीं है, हेल्प के लिए कोई मिलता नहीं है। ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम है। सेफ स्पेस देना क्योंकि कई बार कंपनी के ओनर क्या उनके पास तो गाड़ी होती है, वो तो चले जाएँगे, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ है जो टू व्हीलर्स पे आते हैं, पैदल आते हैं, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और उनको इस तरह से सुनना बहुत ज़्यादा प्रोवाइड देम सेफ स्पेस ऑफ़िस के अंदर भी कि कभी लाइट चली जाए या कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ शॉर्ट सर्किट हो, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने सारी जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी मेंटेन कर रखी हैं। फायर एक्सटिंग्विशर है क्या नहीं है आपकी कंपनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, कहीं पे कुछ है, आग लगने का कोई खतरा तो नहीं है, कोई जल तो नहीं सकता है। जैसे बहुत सारे प्लांट में कई बार आग लग जाती है। एम्प्लॉयी जल जाते हैं। भोपाल गैस कांड आप सबको मालूम होगा, कंपनी के अंदर गैस इस तरह से फैल गई, सब लोग मर गए ऑन द स्पॉट। सारे एम्प्लॉइज़ जो बेचारे काम करते थे, सब के सब की डेथ हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, उस समय अगर सेफ्टी की शायद कुछ ऐसी चीज़ें होती, तो शायद बच सकते हैं। जैसे हम प्लेन में जाते हैं ना, तो उसमें इमरजेंसी एग्ज़िट होता है। अ, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो किस तरह से आपके ऑफ़िस का जो एरिया है, वो सेफ स्पेस है कि नहीं है? प्रोवाइड देम सेफ स्पेस, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड 8 पॉइंट है एम्पावर देम टू मेक डिसीजन। क्या आपने अपने एम्प्लॉयी को ओनर बनाया है? बड़ा अलग लाइन है ना ये। क्या आपने अपने एम्प्लॉयी को ओनर बनाया है? मैं पता है मेरे पास जब भी लोग काम करने आते हैं, मैं उनको सबसे पहली लाइन ये बोलता हूँ कि आप अपने काम के मालिक हैं। सबसे पहले मैं उनको ओनर बनाता हूँ, उनको उनके दिमाग से है ना एम्प्लॉयी वाली फीलिंग ही निकालता हूँ। बिकॉज़ ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एम्प्लॉयी वाली फीलिंग होगी, वो एम्प्लॉयी की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको ओनर बनाया उनके काम का ना, तो वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, अपने पूरे एफर्ट को यूज़ करेंगे उस काम को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि वो उसके मालिक हैं। और जब मालिक बन जाता है ना इंसान, तो अपनी जी-जान लगा देता है उसको बेहतर बनाने में, क्योंकि उसको मालूम है कि जो भी अच्छा होगा, वो उसका होगा, अगर बुरा हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी, बिकॉज़ उसको उस काम का मालिक बनाया। एम्पावर देम टू मेक डिसीजंस। अगर उस प्रोजेक्ट कोई आपने अपने एम्प्लॉयी को कोई प्रोजेक्ट दिया है, अपनी टीम को कोई काम दिया है, उनको डिसीजन लेने का भी एक एम्पावर दें। उनको उनको डिसीजन लेने दें, उस काम को खुद करने दें। उससे क्या होगा, 1-2 बार हो सकता है फेलियर्स हों, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेंड करके अगर आप उनको डिसीजन लेने के लिए उनको एक उस काम का मालिक बना देते हैं, जो उनको भी अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि यार इस काम के मालिक वो हैं, तो डेफिनिटली आपका काम और बेहतर होगा। 1-2 बार हो सकता है आपको फेलियर्स का सामना करना पड़े, तकलीफ का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएँगे। एम्पावर देम टू मेक डिसीजन। कई बार नहीं तो वो अपनी लाइफ टाइम डिसीजन लेने में डरेंगे। कई बार छोटे-छोटे डिसीजन लेने में एम्प्लॉयी डरता है, बिकॉज़ उसको कभी वो मौका दिया ही नहीं। तो एज़ अ ओनर, एज़ अ एम्प्लॉयर, आपको अपनी टीम को ये एम्पावर करना चाहिए कि यार इस चीज़ का आप देखो, ये प्रोजेक्ट आप देखो, आप डिसीजन आपको अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उनको डिसीजन मेकर बना दिया तो आपका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आप अपने सजेशंस, आइडियाज़, इनपुट्स दे सकते हैं, बट थोड़ा-सा आप उनको भी एक मौका दें जिसमें वो डिसीजन लें और अपनी तरीके से बेहतर करके मैं डैम श्योर हूँ 100% अगर आपने उनको ओनर बनाया है ना, वो काम अच्छा ही होगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अपने यहाँ पे जितने भी लोग जो काम करते हैं ना, उस काम के मालिक खुद बनाता हूँ। ताकि वो खुद डिसीजन ले, क्या कौन-सा फ़ोटो यूज़ करना है, कैसे पोस्ट बनानी है, क्या करना है। दे आर द ओनर्स। कुछ प्रोजेक्ट पे काम दिया है उनको, दे आर द ओनर्स बिकॉज़ अगर वो ओनर हैं, तो वो अच्छा काम करेंगे।
थैंक यू सो मच। सोनाली पगार ने कमेंट किया, बॉस नेवर बिकम्स बॉस विदाउट एम्प्लॉइज। यस, वो बॉस बना है तभी है जब उसके अंडर में एक टीम है। एक्चुअली एम्प्लॉइज रन्स कंपनी, सो वी शुड रिस्पेक्ट देम। यस, डेफिनेटली दे आर रनिंग द कंपनी, बिकॉज एक इंसान कंपनी नहीं चला सकता, एक इंसान देश नहीं चला सकता, एक इंसान और क्या नहीं चला सकता, बहुत सारी चीजें जो एक इंसान नहीं चला सकता। तो डेफिनेटली जब आपकी टीम है तो उनको एक एम्पावर करें, उनको डिसीजन मेकर बनाएं, उनको ओनर बनाएं अपने काम को। तो आज से एक लाइन अपनी डायरी में अभी नोट कर लीजिए, अपने एम्प्लॉय को ओनर बनाना है। और ओनर बनाओगे तो वो एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, वो टीम बन जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं 9वें पॉइंट के फाइनल पॉइंट की तरफ। बिल्ड देयर रेजिलियंस। इसका मतलब है कि उनका विश्वास जो है वो बनाए। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं ना बाउंस बैक एक्टिविटी। कई बार आपका एम्प्लॉय हताश है, उदास है, तकलीफ में है, तो आप उनको वो एनर्जी भरें, वो मोटिवेट करें, उस अपने इंस्पायर करें जिससे वो बाउंस बैक करे। कई बार क्या होता है ना कि एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उसको निकाल देते हैं। देखो, कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि यार ये एम्प्लॉय ना पहले बहुत अच्छा काम करता था, 2 साल अच्छा काम किया, अभी पिछले 1 साल से इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, तो उसको निकाल देता हूँ। अब आप ये सोचो कि जो इंसान पहले अच्छा काम करता था, अब अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी क्राइसिस में है, वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम के अंदर है, तो उससे बात करो, उसका रेज़िलियंस बनाओ, उसको विश्वास बनाओ। हो सकता है उसकी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से उसके काम पे इम्पैक्ट आया है। वो जानने की कोशिश करो और उसको वहाँ पे सपोर्ट करो। डेफिनिटली आपका एम्प्लॉयी आपको वापस मिल जाएगा, आपकी टीम आपको वापस मिल जाएगी। बिल्ड द रेज़िलियंस, उनका विश्वास क्रिएट करो। जैसे इमेज ये दिखा रही है ना कि वो सीढ़ी पे चढ़ने से एक इंसान को डर लग रहा है। जो एम्प्लॉयी है वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो जो बॉस है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। एक ने सीढ़ी पकड़ी हुई है, एक उसको पकड़ रहा है ताकि वो गिर ना जाए। वो जो सपोर्ट है ना एम्प्लॉयी का, वो बनाना है। आपकी कंपनी का रेवेन्यू आपकी टीम बढ़ाने वाली है। आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू आपकी टीम बढ़ाने वाली है। आपको उनको सपोर्ट करना है, आपको उनको पकड़ के रखना है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आप उनका विश्वास बनाते हैं। एक ट्रस्ट बनना चाहिए, एक विश्वास बनना चाहिए टीम और लीडर के बीच में। लीडर और टीम के बीच में एक विश्वास जब तक नहीं बनेगा ना, आप सभी लोगों ने चक दे इंडिया देखी होगी। तो जब कोच टीम का कोच पर भरोसा नहीं था कि यार ये इसने तो इंडिया को हराया था सन उसमें, ये हमको क्या खिलाएगा। जब टीम को कोच पर भरोसा नहीं था, तब तक वो टीम मैचेस हारती रहती है। और जब उस टीम को रियलाइज होता हो जाता है कि यार ये तो बेस्ट कोच है, ये तो हमारा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हर उस कोच ने, अगर आपको फिल्म अगर याद आ रही हो, तो उस कोच ने टीम के हर एम्प्लॉय जो भी टीम है, हर मेंबर को उन्होंने पूरा लीड किया था। किसी के घर में फैमिली प्रॉब्लम्स थी, किसी का बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम था, किसी का कुछ प्रॉब्लम था, और हर एक जगह उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया। और जब टीम को भरोसा आ गया कि यार ये तो हमारा है, और इसके बाद जिस तरीके से वो मैच खेलने लगे और जीतने लगे, भले ही ये फ़िल्म है, लेकिन ये रियल है कि आपकी टीम भी वैसे ही काम करेगी जब आप उनको पूरे तरीके से लीड करेंगे, उनका विश्वास बन जाएँगे। जब आप ऑफ़िस के अंदर जाएँगे तो उनको एक विश्वास आएगा कि यार अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। या जहाँ पे आप उनका विश्वास बनेंगे, तो डेफ़िनिटली आपकी टीम आपके साथ लग कर काम करेगी। तो बिल्ड देयर रेज़िलियंस। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ 9 पॉइंट्स को, कि कल्टीवेट सेल्फ लीडरशिप स्किल। जो भी आप सिखा रहे हैं, जो भी आप लीडर हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा, आपको विकसित, आपको डेवलप होना पड़ेगा, आपको वो स्किल्स आपको डेवलप होनी होगी। मैंने कहा ना कि मैं आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी कि माँ एक गुरु के पास लेके जाती है अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, तो आप इसको ये मीठा छुड़वाना है। गुरु के पास लेके जाती है, गुरु बोलते हैं कि अगले वीक आना, और अगले वीक आकर के वो गुरु उस बच्चे को सिर्फ इतना बोलते हैं कि बेटा मीठा मत खा, मीठा खाने से ये बीमारी होती है। तो फिर वो माँ पूछती है कि ये बात तो आप पिछले वीक भी बोल सकते थे। तो गुरु बोलता है कि यार पिछले वीक तो मैं खुद मिठाई खाता था, तो मैं इसको क्या बोलता। तो कल्टीवेट सेल्फ लीडरशिप स्किल वही है जहाँ पे आपको सबसे पहले खुद डेवलप होना है, राइट? इसके बाद आप लोगों को लीड कर सकते हैं। मेक देम फील इम्पोर्टेंट, उनको इम्पोर्टेंट फील कराना है। उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको छोटी-छोटी बातों के लिए उनको शाबाशी दे सकते हैं। अच्छा काम किया तो डेफिनेट जेन्युइनली उनको एप्रिशिएट करना है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी एप्रिशिएशन का बहुत बड़ा हो जाता है। लुक फॉर ग्रेटनेस इन दोज़ यू लीड, उनकी अच्छाइयों को देखना है, ना कि उनकी कमियों को। और अच्छाइयों को, जो कमियाँ हैं उनको पर्सनल बुला करके उसके ऊपर सॉल्यूशन दे सकते हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको सबके सामने आप उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं। इन्वॉल्व देम, उनको इन्वॉल्व करें छोटे-छोटे कामों में, डिसीजन में इनको इन्वॉल्व करें। रीड द होल पर्सन, उनके फैमिली में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, उन सब में उनका मनोबल बढ़ाएँ, उनको हेल्प करें। कैसे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही। क्रिएट अ लिसनिंग कल्चर, उनको सुनें।
जब आप लोगों को सुनते हैं ना, तो लोगों को ऑटोमेटिकली अच्छा फ़ील होता है, राइट? आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है कहीं न कहीं, राइट? तो जब लोगों को सुना जाता है, उनको अच्छा लगता है। एम्पावर देम टू मेक डिसीज़न, उनको डिसीज़न लेने में उनको एम्पावर करें, ताकि वो मालिक बन सके अपने काम के। बेसिकली उनको मालिक बनाएँ एंड बिल्ड द रेज़िलियंस, उनका विश्वास बने। उनका विश्वास बने और डेफ़िनेटली ये 9th अगर चीज़ आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपके एम्प्लॉयी का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयी का एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन वैसे ही बढ़ जाएगा और कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा, तो रेवेन्यू, आपकी ब्रांड वैल्यू सब कुछ बढ़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ये टॉपिक लेकर के आए। अगले सैटरडे रात 9 बजे फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, लीडरशिप स्किल के। अगर आप चाहते हैं कि किस टॉपिक में बात करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इससे पहले अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मैं कुछ बता रहा हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हर सोमवार शाम 5 बजे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। और ये सारे वीडियोज़ पुराने एपिसोड भी देखें, तो ज़रूर आप वहाँ पे पुराने एपिसोड से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो आप यूट्यूब पे सर्च करें मनीष जैन पब्लिक स्पीकर और आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे टाइम टू टाइम कोर्सेज़ आते रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग के, तो उनको भी आप हमारी वेबसाइट manishjain.win जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, उसको ज़रूर विज़िट करें। सो थैंक यू वेरी मच विद दैट मैं यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे आए और मुझे सुना, मेरा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए मन से, वचन से, काया से, शरीर से, आंतड़ी से, फेफड़े से, सब तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते रहिए ताकि मुझे और अच्छा लगेगा हर शनिवार रात 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करूँगा। आपकी लाइफ में एक वैल्यू देकर के आपकी लाइफ को एक्सेल करने की मदद करूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद।